हेलो एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और आप सभी का स्वागत है फिट मॉम 40+ में। तो आज का मेरा वीडियो है वो है घुटनों के दर्द के लिए। काफ़ी ऐसे एज के साथ साथ ऐसी महिलाएं होती है कि जिसे नी पेन, घुटनों का दर्द, आजकल हर 3 में से 2 बंदा घुटनों के दर्द से परेशान है। तो ये दर्द होता क्यों है, किस लिए होता है और उसमें क्या सावधानियां रखनी है और हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि घुटनों का दर्द होता क्यों है। वो इसलिए होता है कि आपके जो मसल्स है उसमें मजबूती नहीं है। वो कोई भी मसल ले ले, आपकी कमर का हो, आपके घुटनों का हो या आपके बॉडी का कोई भी जॉइंट आप ले ले, अगर वो मसल वीक है तो आपको वो दर्द होगा। तो वो मसल मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मसल को मजबूत करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती है। अगर उस मसल को टारगेट करके हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें तो घुटने के दर्द में हमें रिलीफ मिल सकता है। और वो मसल को मजबूत करने के लिए हमें कोई ऐसी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज या फिर उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हम आराम से एक जगह पर बैठकर भी वो अपने मसल्स है उसे मजबूत कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, एकदम सिंपल प्रैक्टिस करनी है, इजी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम उस पर्टिकुलर एरिया पर काम कर सके और हमें लाइफ टाइम उस प्रॉब्लम से निजात मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो उनके लिए हम सबसे पहले इस तरह अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे, यानी कि दंडासन पोजीशन में हम आ जाएंगे। और जो सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी उंगली के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरह आराम से थोड़ा बैठ जाते हैं और सबसे पहले हम उंगलियों के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उंगली के साथ क्या होता है कि हमारे पैर की सारी नस एंड नाड़ियां उनके साथ जुड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह अपने दोनों पैर को रख के जो अपनी उंगलियां है उन्हें थोड़ा इस तरह से, तो आपने देखा मैंने किस तरह किया, अपनी उंगलियों को इस तरह दबाए, फिर रिलैक्स, फिर दबाए, फिर रिलैक्स। और आप देखिए एकदम आराम से बैठे हुए हैं, आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं हो रही है। दबाइए, फिर रिलैक्स, फिर दबाइए, फिर रिलैक्स, फिर। ऐसा हमें 10 बार करना है। तो अब उंगली के बाद हम एंकल पर आ जाते हैं और कोई भी हम प्रैक्टिस करें तो हमें पूरा फोकस उस पर ही करना है, क्योंकि क्या होता है कि कितनी बार आप अभ्यास कर रहे हैं और आपका माइंड कोई चीज पर डाइवर्ट है। तो देखिए ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि क्या आप सोचते हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं और माइंड में आपको ये सेट है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक इसने बोल दिया इसलिए मैं ये अभ्यास कर रही हूँ, अगर आप ये सोचकर ये अभ्यास करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ ही आपको ये सारे अभ्यास करने हैं, तभी जाकर आपको अच्छा सा एक रिजल्ट मिलेगा। तो फिर आप आराम से इस तरह बैठ जाइए और अपने जो आपको इस तरह आगे और पीछे अपने लेग को करना है। और जब आप एंकल से अपने लेग को आगे और पीछे करते हैं तब आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको अपने लेग को अपनी तरफ लेकर आना है और नीचे की तरफ भी आप अपने जितना ले जा सकते हो उतना आपको लेकर जाना है।
कंटिन्यू मुझे देखिए और आप भी मेरे साथ ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको इस तरह अंदर और बाहर करना है। तो जब आप इस एंकल को अंदर और बाहर करेंगे तब आपको एक बात नोट करनी है कि आपका जो ये लेग का मसल है, हैमस्ट्रिंग है, थाई मसल है, उसमें काफी अच्छा सा एक खिंचाव मिलता है, जिससे क्या होता है जो हमारे मसल्स है वो मजबूत होते हैं और जो उसमें पेन होता है उसमें हमें छुटकारा मिलता है। तो खूब अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करनी है और मज़े मज़े से करनी है, क्योंकि आप जब भी फ्री समय पर ऐसा तो कितनी बार होता है कि हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोई गेस्ट आ गया या हमारी फ्रेंड आ गई या फिर हम टीवी देखते हैं, तो हमें ये अभ्यास उस समय कर लेना चाहिए। तो अब हम हमारा नेक्स्ट अभ्यास शुरू करते हैं। उनके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों लेग को इस तरह एक साथ में रख के आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, इसी तरह, फिर ऊपर, फिर इस तरह। जब आप ये अभ्यास करोगे तब आपका जो थाई मसल है उसमें एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा और वो मसल है वो मजबूत होंगे, और जो हमारे नी के आसपास जो हमारे मसल है वो भी मजबूत होंगे और जो हैमस्ट्रिंग के मसल है वो भी मजबूत होंगे। तो ये एक अभ्यास से हमें लॉट्स ऑफ बेनिफिट मिलने वाला है और जो पिंडलियां है वो भी हमारी मजबूत होगी। तो हुआ ना ये एकदम इफेक्टिव वर्कआउट। ये सारे अभ्यास आपको 25 टाइम करने ही है, तभी जाके आपका जो नी पेन है, आपकी पैरों की स्ट्रेटनिंग है और आपको मजबूती मिलेगी। और जब आप ये अभ्यास करते हो तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो पिंडलियां है, आपकी जो नी है, आपके थाई है, उसमें एक अच्छा सा प्रेशर आपको महसूस हो रहा है। और जब आप ये करते हो तब आपको अपनी जो उंगलियां है वो अपनी छाती की तरफ खींचनी है। तो अब हम थोड़े सेकंड के लिए अपने लेग को थोड़ा सेक कर लेते हैं इस तरह, ताकि क्या होता है कि हम कोई भी नेक्स्ट अभ्यास करें तो उसमें हमें आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम वर्क करेंगे अपने घुटनों पर। हमने उंगली पर कर लिया, एंकल पर कर लिया और अपने पिंडलिया पर कर लिया। अब हम करेंगे अपने घुटनों के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे आराम से बैठ जाना है और तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट घुटनों पर करना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपको उस पर ही ध्यान देना है और उसको संकुचित करना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसे संकुचित करना है, किस तरह से कि हम उसे प्रेस करें और आपकी जो पिंडलियां है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए और उस पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इस तरह आपको प्रॉपर दिख रहा है, देखिए। अगर आपको नी पेन है तो उसके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव अभ्यास है, आपको डेली करना ही चाहिए। अगर आप दिन में कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ये अभ्यास 5 या फिर 7 मिनट इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि आपको नी पेन है या फिर भविष्य में भी आपको नी पेन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलीफ, संकुचित करें, फिर रिलीफ, संकुचित करें, फिर रिलीफ। तो ये अभ्यास आपको 25 टाइम करना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कटोरी है, आप क्या बोलते हैं इसे, वो मजबूत होगी। इसके आसपास जो मसल्स है, जो नस है, वो भी मजबूत होगी और आपका पेन है उसमें आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा।
और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरह से होगा और उसमें एक अच्छी सी ताकत आपको मिलेगी। तो हमने उंगलियां पर काम कर लिया, एंकल पर कर लिया, घुटने पर कर लिया, अब हम हिप्स जॉइंट पर आते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह आपको दंडासन में बैठकर अपना जो लेफ्ट लेग है उसे थोड़ा इस तरह फोल्ड करना है और अपने दोनों उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करके यहाँ पर अपने थाई के नीचे आपको प्लेस करना है और एक लंबी गहरी सांस ले और इस तरह ऊपर और फिर नीचे, ऊपर। इससे क्या होगा कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, आपकी जो ये सारी नस है वो खुल जाएगी और आप अप एंड डाउन। जब आप ये अभ्यास करें तो ये बात ध्यान रखें कि आप अपने घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। अगर गलत तरीके से करोगे तो घुटने पर प्रेशर आएगा। अब हम इस लेग के साथ कर लेते हैं। इंटरलॉक किया, थाई के नीचे प्लेस किया और फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। फिर अपने दोनों लेग को थोड़ा हम सेक कर लेते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो सके। और थोड़ा इस तरह से हम अपने लेग पर टैप भी कर देंगे। तो नेक्स्ट अभ्यास के लिए हमें कोई तकिया हो या फिर कोई टॉवेल हो, उसे अपने नी के नीचे इस तरह से प्लेस कर देना है, ठीक है। और अपने दोनों हैंड को इस तरह पीछे ले जाकर यहाँ पर थोड़ा प्रेस करके हमें अपने लेग को ऊपर लेकर आना है। इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा प्रेस देना है, अपने नी को तौलिए पर प्रेस देना है। फिर इस लेग के साथ ये अभ्यास करते समय आपको इतना अच्छा लगेगा। अगर लेग में कोई पेन है, इंजरी हुई है या फिर कोई फ्रैक्चर्स आया है तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो आज के जो मैंने सारे अभ्यास बताए वो आप अगर 1 मंथ भी फॉलो करते हैं तो आपका नी पेन है वो गायब, छूमंतर हो जाएगा। दोनों लेग के साथ 10 या फिर 12 बार दोहराएं। जो हमारा नेक्स्ट अभ्यास है वो है आपको अपने दोनों लेग के बीच में 2 लेग के बराबर जगह रखनी है और अपने दोनों इस तरह क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह एकदम स्लोली स्लोली और धीरे धीरे से ही आपको ये अभ्यास करने हैं। अगर आप इस तरह फास्ट करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना स्लोली आप करोगे उतना अच्छा। आपको जो घुटने का दर्द है, पिंडली का दर्द है, अगर आपको एडी में भी पेन रहता है, कितनी बार क्या होता है कि ओवरवेट की वजह से हमें हील पेन भी होता है, तो उनमें भी आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। तो आज का हमारा आखिरी अभ्यास हम कर लेते हैं और इस सेशन को हम पूरा करते हैं। तो उनके लिए आपको ये दोनों हैंड इस तरह रख के अपने लेग को इस तरह खींचना है। 1 2 3 and 4 5 6
7, 8 एंड 9। तो ये अभ्यास भी आपको 15-15 के 2 सेट करने हैं। और एक बार हम इस तरह से बटरफ्लाई कर लेते हैं, ताकि हमने जो 30 मिनट तक ये लेग पर जो काम किया है, अगर हम बटरफ्लाई कर लेते हैं, अपने लेग को सेक कर लेते हैं, तो फ्री हो जाएगा। आपका लेग है वो एकदम फ्री हो जाएगा। तो आज का हमारा जो सारा अभ्यास है वो आप आसानी से कहीं भी बेड पर भी कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये अभ्यास आपको भूखे पेट ही करने हैं, खाना खाने के बाद ये अभ्यास नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो जो जानकारी बताई है वो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान है। तो वो भी, अगर वो एजिंग वाले हैं तो वो भी ये वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारे बैठे बैठे ही अभ्यास बताए। अगर आप ओवरवेट है तो भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।